periodic motion about periodic motion to and fro about a fixed point is called oscillatory motion. Is called oscillatory motion. एग्जाम्पल, जैसे एग्जाम्पल मोशन ऑफ सिंपल पेंडुलम. सिंपल पेंडुलम का जो मोशन होता है वो पीरियोडिक मोशन भी होता है और ऑक्सिलेटरी मोशन भी होता है. क्यों? क्योंकि वो एक फिक्स पॉइंट के अबाउट होता है. सिमिलरली मोशन ऑफ ए ब्लॉक अटैच विद ए स्प्रिंग. स्प्रिंग से किसी ब्लॉक को अटैच करके हम छोड़ेंगे तो भी वो क्या होगा, टू एंड फ्रो मोशन होगा और एक फिक्स पॉइंट के अराउंड होगा. उसको हम क्या कहेंगे, ऑक्सिलेटरी मोशन कहेंगे. उसको क्या कहेंगे, ऑक्सिलेटरी मोशन कहेंगे. हियर वन इज नेसेसरी कंडीशन फॉर द ऑक्सिलेटरी मोशन. वन इज द नेसेसरी कंडीशन फॉर ऑक्सिलेटरी मोशन. फॉर एग्जांपल मोशन ऑफ ए ब्लॉक अटैच विद स्प्रिंग. अब इस ब्लॉक को हम इस तरफ खींचेंगे तो ये स्प्रिंग के अंदर एक रिस्टोरिंग फोर्स डेवलप होगा. वो इसको क्या करेगा, इस तरफ खींचेगा. यानी इसका जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो इस साइड होगा, लेकिन इस पर रिस्टोरिंग फोर्स लगेगा. वो क्या लगेगा, अपोजिट डायरेक्शन में, जो इसको क्या करेगा, वापस पीछे ले जाएगा. और यदि हम स्प्रिंग को क्या करें, कंप्रेस करें, इफ वी कंप्रेस दिस स्प्रिंग, अब now in this case direction of the displacement is towards this, but restoring force developed in the spring is opposite to the displacement. It means here a force is acting on the block, जो इसको हमेशा क्या करेगा, अपनी पोजीशन की तरफ लाएगा. हमेशा क्या करेगा, अपनी पोजीशन की तरफ लाएगा. और वो फोर्स क्या है, इस ब्लॉक पर लग रहा है, वो हमेशा डिस्प्लेसमेंट के अपोजिट डायरेक्शन में होगा. तो इट मींस देयर मस्ट बी ए रिस्टोरिंग फोर्स और टॉर्क फॉर ए ऑक्सिलेटरी मोशन. ऑक्सिलेटरी मोशन के लिए एक रिस्टोरिंग फोर्स या टॉर्क होना चाहिए, विच इज एक्ट ऑलवेज अलोंग टू द फिक्स्ड पॉइंट, विच इज always acts along to the fixed point. That motion is called oscillatory motion. Here we see that if we apply the some restriction on the periodic motion, ठीक है, if we apply some restriction on the periodic motion, then all motion are not a oscillatory motion. Then all motion are not a oscillatory motion. It means not all periodic motion are all oscillatory motions are periodic motion, but all periodic motion are not ऑक्सिलेटरी मोशन. क्या है, सभी ऑक्सिलेटरी मोशन पीरियोडिक मोशन होंगे, लेकिन सभी पीरियोडिक मोशन ऑक्सिलेटरी मोशन नहीं होंगे. फॉर एग्जांपल मोशन ऑफ ए ब्लॉक अटैच्ड विद स्प्रिंग. ठीक है, ये ऑक्सिलेटरी मोशन भी है और पीरियोडिक मोशन भी है. यानी जो ऑक्सिलेटरी मोशन है वो पीरियोडिक मोशन भी होगा. बट मोशन ऑफ अर्थ अराउंड द सन, ये पीरियोडिक मोशन है बट ऑक्सिलेटरी मोशन नहीं है. ये एक पीरियोडिक मोशन है बट ऑक्सिलेटरी मोशन नहीं है. मोशन ऑफ सिंपल पेंडुलम इज ए ऑक्सिलेटरी मोशन, सो इट इज आल्सो ए पीरियोडिक मोशन. नाउ इफ अप्लाई सम कंडीशन और सम रेस्ट्रिक्शन ऑन ऑक्सिलेटरी मोशन. क्या कंडीशन अप्लाई करें, पीरियोडिक मोशन में ये दो कंडीशन थी, इसमें एक कंडीशन हमने अप्लाई की कि भाई ये जो मोशन है वो एक फिक्स पॉइंट के अराउंड और टू एंड फ्रो होना चाहिए. तो ये ऑक्सिलेटरी मोशन बन जाएगा. और ऑक्सिलेटरी मोशन के लिए जरूरी है
कि एक उस पर रीस्टोरिंग फोर्स या टॉर्क एक फिक्स पॉइंट की तरफ लगे। अब हम इस टॉर्क या फोर्स के लिए यदि कुछ कंडीशन अप्लाई करें, क्या कंडीशन अप्लाई करें? इफ दिस रीस्टोरिंग टॉर्क is directly proportional to negative of the displacement. If this restoring force or torque is directly proportional to the negative of the displacement, then it will become SHM. It will become SHM. Here negative sign show that displacement and force both are in opposite direction. So we can say that force, restoring force डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो बट अपोजिट डायरेक्शन में हो, तो वो क्या होगा? एसएचएम होगा। कौन सा मोशन एसएचएम होगा? ऑक्सिलेटरी मोशन जो होगा वो क्या होगा? एसएचएम मोशन होगा। कब? जब ऑक्सिलेटरी मोशन में लगने वाला रिस्टोरिंग टॉर्क या फोर्स है वो क्या हो? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नेगेटिव ऑफ डिस्प्लेसमेंट, देन दिस मोशन इज कॉल्ड एसएचएम। नाउ वी डिस्कस द एसएचएम। SHM means simple harmonic motion. Simple harmonic motion. Simple harmonic motion. There is two type of simple harmonic motion. One is the linear SHM and second is the angular SHM. Linear SHM and angular SHM. And what is the definition of the simple harmonic motion? The oscillatory motion. Oscillatory motion means ऐसा मोशन जो पीरियोडिक भी है, यानी एक सर्टेन पाथ पर हो रहा है और एक रेगुलर इंटरवल टाइम इंटरवल के बाद अपना आप को रिपीट कर रहा है और उस पर एक रिस्टोरिंग फोर्स लग रहा है और उस पर क्या हो रहा है? एक रिस्टोरिंग फोर्स लग रहा है और एक पॉइंट के टू एंड फ्रो हो रहा है, लेकिन उसमें जो फोर्स कितना लग रहा है इसके लिए कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं था। तो अब हमने एक उस पर रेस्ट्रिक्शन लगा दिया कि जो फोर्स लग रहा है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नेगेटिव ऑफ डिस्प्लेसमेंट, तो वो क्या बन जाएगा? एसएचएम बन जाएगा। क्या बन जाएगा? एसएचएम। सो ऑक्सिलेटरी मोशन इज ए एसएचएम if the force acting on the particle is directly proportional to negative of displacement. If displacement is linear, then the motion is said to be linear SHM. In case of angular SHM, displacement is angular. Displacement is angular and it is denoted by theta, and this is linear SHM. Linear displacement is denoted by x or y. In linear SHM, force is directly proportional to negative of displacement, and in angular SHM, torque is directly proportional to angular displacement. Sometimes we also write F proportional to minus y. Y का माइनस वाई मीन्स डिस्प्लेसमेंट y एक्सिस के अलोंग है, x माइनस x मीन्स डिस्प्लेसमेंट इज अलोंग टू x एक्सिस, बट जनरली इन मोस्ट ऑफ द बुक फॉर आवर कन्वीनियंट वी टेक f proportional to minus y. So f proportional to minus y, this implies f is equal to minus k y. This is the force acting on particle in SHM. If we draw the graph for the force and displacement, then this is the graph like y is equal to minus x. We got the graph like this. Now if we further solve this equation, then we know that the force is equal to mass into acceleration is equal to minus ky, and A is equal to minus k upon m y, and this term is equal to A is equal to minus omega square y. Here omega is equal to root km and omega is known as
angular frequency of SHM. Omega is known as angular frequency of SHM. And it is constant. So we say that A proportional to minus y. It means in SHM, acceleration of particle is directly proportional to negative of displacement. In SHM, acceleration of particle is directly proportional to negative of displacement. Now if we further solve this equation, then we know that A is equal to dv upon dx. A is equal to dv upon dx and dv v is equal to dx upon dt. So here we can write A is equal to d2x upon dt square plus omega square y is equal to 0. This is the second order differential equation of SHM. This is second order equation of SHM and its solution is given by y is equal to a sin omega t plus phi. This is the solution of this equation. This is the solution of second order differential equation that is given by y is equal to a sin omega t plus phi. Now let's say in case of angular SHM, tau is equal to theta, then tau is equal to minus c theta, and we know that tau is equal to I alpha is equal to minus c theta. Again here alpha is equal to minus c upon I theta. Here we can say that alpha is directly proportional to minus theta. It means angular acceleration is directly proportional to negative of displacement. This is the condition for angular SHM. Here alpha is given by minus omega square theta, and we know that alpha is equal to d square theta upon dt square plus omega square theta is equal to 0. This is the second order differential equation of angular SHM. Now here solution of this equation is given by theta is equal to theta naught sin omega t plus phi. Now we discuss the example of linear SHM and angular SHM. SHM of the spring, motion of the block attached with the spring is example of linear SHM. Motion of a block in water के अंदर किसी ब्लॉक को प्रेस करके छोड़ेंगे तो उसका मोशन अप डाउन होगा, that is the linear SHM. And motion of liquid in U-tube is also example of linear SHM. And motion of the simple pendulum का जो मोशन है उसमें यदि एम्पलीट्यूड बहुत स्मॉल है, कैसा, लाइक दिस इज द लाइक सिंपल पेंडुलम. अब if this amplitude are very small, then it is considered as the linear SHM, but actually this is the motion of the simple pendulum is the example of angular SHM, क्योंकि उसमें सिंपल पेंडुलम के मोशन में कुछ कंडीशन अप्लाई करेंगे तो वो लीनियर SHM होगा, अदरवाइज वो क्या है, एंगुलर SHM का एग्जांपल है जिसमें कुछ डिस्प्लेसमेंट हो रहा है वो एंगल के थ्रू हो रहा है. सो here we derive that the second order differential equation and condition of SHM. कितने मिनट का बना?